रामपुर मनिहारन, देवबंद, सहारनपुर देहात, गंगो, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर शहर, धामपुर, नहटोर, हापुड़, नूरपुर, आगरा साउथ, नोएडा, चंदौसी, कुंदरकी, आलापुर, जखनिया, सिरातू, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, तिरवा और माठ। ये विधानसभा कितनी सीटें? टोटल सीटें हैं 33, 33 या 34, कंफ्यूजन है। नाम में दोस्त का डबल मैंने पढ़ दी पहले। अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर, चौथे पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है, और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो आप यहाँ सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने रख सकते हैं। की बात कर रहे हैं, आपके साथ किसने धोखा किया और क्या शर्त होता जो आप मंजूर कर पाते, जो आपको लगता है कि धोखा नहीं हुआ, लेकिन आपको नहीं हुआ तो आपको लगता है कि धोखा हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूं। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 एमएलए जीतने पड़ेंगे, या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 एमएलए लड़के 14 एमएलए नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा है। कुल कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज शाम के टाइम में हो सकता है आपको कोई बड़ी खबर भी दे दूं, क्योंकि ये तो मैंने घोषणा उनकी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ने वाले। ये 33 सीटें वो हैं। हाँ। अब आप केवल अकेले ही लड़ेंगे या किसी से गठबंधन? मैंने क्या कहा अब आप केवल कि आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। ऐसी खबर छपी है कि भाई की तरह सहायता कर सकते हैं अखिलेश यादव। हाँ, सहायता करेंगे, सहायता करने के लिए तो गए थे, लेकिन भाई की तरह वकील तो आपका सम्मान रखा जाएगा। वकील है हम और पढ़े लिखे हैं। सहयोग की भावना में और तंज की भाषा को समझते हैं। आपने ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर घोषणा कर दी है, मगर दादरी और जेवर जैसी अभी विधानसभा रह रही है, तो इसका मैंने क्या कहा कि बाकी सीटों की जानकारी, क्योंकि अगर हो सकता है आज के बाद हमें आप सुनना चाहेंगे तो जरूर देंगे। डिजिटल का दौर है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक है। आपने कहा कि जिनसे बात हो रही थी उनसे नहीं, बाकी के लिए विकल्प खुला है क्या? जी, खुला है, बिल्कुल सत्य है। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैंने समय दिया था, आपसे बात करनी थी, वो बात क्लियर करनी थी
जहां लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं, एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आज़ाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लड़ेंगे, मैं वहां भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं, वो आरएसएस बीजेपी के लोगों से है, और मैं उसको लड़ूंगा। कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है क्या आपका? मैंने क्या कहा कि शाम तक आपके सामने सारी चीजें बड़े प्लेटफॉर्म से भी रख सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आप छोटे भाई कह रहे थे खुद को कि छोटे भाई की तरह हमें एक्सेप्ट करें अखिलेश यादव, तो आप बसपा के पास क्यों नहीं जाते, बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हो? आप रिश्ते में भी आप खुद कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, बुआ है वो मेरी, तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, आप बात करवा दीजिए, आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ, बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ, मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। मेरे लिए राजनीतिक सुख नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 5 साल ना मैंने देखा है, जब शब्बीरपुर में हमारे घर जलाए गए तो ये जो नेता विपक्ष वाले ना, कोई नहीं आया था। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है, किसी दलित के घर जाते उसकी दुख पीड़ा में, तो जो दलितों के आंसू नहीं पूछ सकता, जिनके सरकार में दलित अधिकारियों ने खून के आंसू रोए हों, वो समाज जो है ना, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। चंद्रशेखर जी, आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये बात कही थी कि पार्टी जो आदेश करेगी, अगर मैं पार्टी आज भी आदेश करेगी, हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं लड़ूंगा गोरखपुर जाके। पहले ये था कि एक बड़ा गठबंधन में, उसमें ये सहायता थी कि मुझे कम काम करना पड़ता, मैं अपनी सीट पे जाकर लड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी लड़ाई अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले लड़नी है। तो मैं समझता हूं कि जहां जरूरत मेरी होगी वहां ज्यादा रहूंगा। हम पे उत्तराखंड का भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी हमारे 8 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। योगी के सामने, गोरखपुर शहर की सीट की बात कर रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे, कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका हो। और ये कही थी कि एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे, और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे। एक चीज मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग। उसके बाद 5% हम लोग एसटी के लोगों को भी टिकट देंगे, और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 18% मुस्लिमों को, और बाकी सबको मिला के 23% टिकट हम लोग देने का काम करेंगे। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता मान्यवर काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर दोनों हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और इतिहास गवाह, दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जैसे नेताजी ने कल कहा था, एक नेताजी ने, कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, राम मनोहर लोहिया जी और बाबा साहब लड़े और मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी मिलकर लड़े, तो इस लड़ाई में मैं आपसे जानना चाहता, धोखा किसने दिया था? जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया? क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूं ना, तो बहुत सारी बातें दिल पे ले जाता हूं। आजाद जी, तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे जैसे लड़ने वाले व्यक्ति को जनता सहयोग नहीं करेगी तो अभी जनता तैयार नहीं हुई है। चंद्रशेखर, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी आपने जो गोरखपुर वाली बात है, क्या गोरखपुर से लड़ेंगे? इसको थोड़ा क्लियर स्पष्ट कर दीजिए। आपने मैंने कहा गोरखपुर का चुनाव कौन से चरण में है?
छठे बहुत समय गोरखपुर में, पहले यूपी के और फेज के चुनाव लड़ा दें, तो जब उसके टिकट दूसरे पार्टी को डिक्लेयर हो जाएंगे तो हम भी अपना बता देंगे। चुनाव लड़ेंगे ये स्पष्ट है ना। मैंने क्या कहा कि चुनाव अगर मैं तो उस वहां से जहां से जो विकल्प ये बन रहा है कि उनकी सरकार ही बन रही है, वो चुनाव लड़ा रहे थे। मेरे लिए चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ाना बहुत जरूरी है। मुझे दलितों ने कमान सौंपी है, बहुजनों ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों ने, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों ने, मैं उनके सम्मान की रक्षा करूंगा और उनके अधिकार रक्षा